धौलपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल ने जनसभा को संबोधित किया और मंदिर में दर्शन किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी तूफानी यात्रा के तहत धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने तीर्थराज मचकुंड पर विभिन्न मंदिरों में दर्शन किए। भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी को एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव में लगने का आह्वान किया। मोदी जी द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर भारत को विश्व के मानचित्र पर विश्व गुरु की पदवी पर स्थापित करने के लिए संकल्प साकार करने की अपील की। इस अवसर पर उनके साथ राजस्थान के मंत्री बेड़म एवं केंद्रीय राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, करौली लोकसभा के सांसद मनोज राजौरिया उपस्थित थे। भजनलाल शर्मा ने इनके बाद सीधी बाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। बाड़ी में मुख्यमंत्री का स्वागत पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया। भारी संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री गदगद दिखाई दिए। उन्होंने काली सिंह पंदु परियोजना समझौते के बाद किसानों को प्रदेश भर में मिलने वाले पानी से होने वाले लाभ की विस्तृत जानकारी दी। कांग्रेस सरकार पर पिछले कार्यकाल में केवल हवाई तीर चलाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने आम जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का भरोसा दिया। HP लवानिया, धौलपुर, समाचार 24। आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, अगर ये पूरा देश के और प्रदेश का अगर किसी की तरफ देखे तो वो भारतीय जनता पार्टी तरफ देख रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है। मैं यही कहना चाहता हूं, इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। दुनिया में अगर हमारे देश को दुनिया का मुकुट बनाना है तो आने वाले 2024 के चुनाव में एक एक बूथ पर जाइए, एक एक शक्ति केंद्र पर जाइए और जो इधर उधर हवा के झोंके में इधर उधर की बात करते हैं उनको भी समझाइए। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसका एक एक कार्यकर्ता इस राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम करता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा उनका जीवन का एक एक क्षण, एक एक कण इस मां भारती को समर्पित है। और मैं कहता हूं मित्रों, हमें ऐसा नेतृत्व मिला है, हम छाती ठोक करके कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हर गांव में छा जाइए और एक एक बूथ पर एक एक परिवार में आप जाइए और बताइए कि जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीब के लिए, हम गरीब को गणेश मानते हैं, हर गरीब के लिए, हर मजदूर के लिए, हर किसान के लिए, मैं आपको बताना चाहूं किसानों के लिए जो हमने वायदा किया वो हमने पूरे किए हैं। उस सरकार को भी देखा होगा, उन्होंने भी वायदा किया लेकिन कोई वायदा पूरा नहीं किया। कल मैंने सुना है आप कुमार भी आ रहे हैं, उनसे आ रहे हैं कुमार गुजरा किस राजस्थान की धरती पर आए थे, तब गिनती आपने वही साल राज किया, किसान का कर्ज लिया, ये आप उनसे पूछना चाहिए। अरे हम आए थे आपके, हमने कहा कि हम 6,000 से सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 12,000 रुपए करेंगे और हमने पहले प्रथम चरण में हमने 2,000 बढ़ाने का काम किया है, 6,000 से हमने 8,000 किए। हमने कहा था मैं गेहूं पे MSP बढ़ाने का काम करेंगे, हमने 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम किया है। हम झूठे वादे नहीं करते। अभी तो लोग कहते हैं कि माननीय मोदी जी हम हकीकत बोलते हैं और मोदी जी को चुनते हैं। इसलिए मैं यही कहना आपसे चाह रहा हूं कि आप उनसे जवाब लीजिएगा कि आप वायदा करके गए थे, आपका वायदा कहाँ गया। अब ये कौन सी यात्रा कर रहे हैं और 4 दिन यहाँ निकालते हैं, 5 दिन निकालते हैं, दिन आराम करते हैं। बीच की यात्रा में देश में आराम करने चले जाते हैं लेकिन विदेश में भी चले जाते हैं। युवराज जी यहाँ गांव के किसान के दर्द को जानने वाला, मजदूर के दर्द को जानने वाला, उस माता के दर्द को जानने वाला, उस गाय चराने वाले के दर्द को जानने वाला, बकरी चराने वाली उस माँ
उस गरीब की सोचने वाला और गांव में जो बैठा है, दूर दराज में जो बैठा है, उसके विचार को लेकर उसकी सुन करके गरीब को गणेश मान करके चलेगा, वो ही चलेगा। बनावटी नहीं चलता, बनावटी नहीं चलता। और वो बनावटी है, फटा हुआ कुर्ता कभी पहन लेते हैं, कभी किसी माँ का मजाक उड़ाते हैं। दक्षिण में गए थे, माँ की एक रोटी लेकर के उन्होंने मजाक उड़ाई थी। अरे मैं कहना चाहता हूं आपको, उस माँ के दर्द को आप नहीं समझ सकते। उस माँ की रोटी को दिखा करके उसको बेइज्जत मत करिए। आपने उस माँ की रोटी को दिखाया, माँ किस तरह से उस रोटी को बना करके उस कच्चे जो तवा होता है उस पर पे बना करके किस तरह से बच्चों को पेट पालती है। पहले आपको यह करना होगा, मजाक किसी का मत उड़ाइए युवराज जी, क्योंकि आपकी हरे में फूटी है। आपने कभी देखा नहीं, आपकी कभी गरीब के घर की बात सुनी नहीं, गरीब के घर में कभी आपने जाकर के देखा नहीं। अरे इसको तो वो जानता है जिसकी दवाई पड़ती है, उसका दर्द होता है, उस दर्द को वही जानता है। मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, देश बदल रहा है और देश बदलने का काम वो लोग कर रहे हैं जो गरीब को जानते हैं, गरीबी जीवन में देखी हो, कभी गरीबों से मिले हो। अरे इनका तो कभी काम ही नहीं रहा। बचपन में भी जाते थे तो लोग कहते हैं कि जितने दरवाजे होते थे उतनी कार खड़ी मिलती थी। अरे यहाँ तो साइकिल भी नहीं थी, साइकिल भी बहुत मुश्किल से आती थी। 2 पांवों की साइकिल थी, उसी से जाते थे, उसी से आते थे। पैरों में भी कभी जूते मिल जाते थे तो लोग पैर लेते थे। अरे तो ये नंगे पैर चलने वाले लोग हैं, उनकी आप कैसे समझ सकते हो। मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, और यही मैं आपको कहूंगा कि आने वाले समय में मुस्तैदी से खड़े हुए क्यों आपका नेतृत्व इतना अच्छा है, एक भी दाग 2014 के बाद नहीं लगा सकता। जाइए खुले मन से जनता के बीच में जाइए, छाती ठोक करके जाइए, सीना चौड़ा करके जाइए, बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस तरह का है। आने वाले समय में मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार।